नमस्कार दोस्तों, मैं मंजरेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजरेश नॉलेज टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फिर दोस्तों, मैं आपके लिए डेली 2 वीडियो डाल रहा हूं। आज मैं आपके फिर से एक जानकारी लेकर आया हूं जो कि जर्मनी से है। वहां पे 2 शहरों को एक दीवार ने बांट दिया। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस दुनिया में कई ऐसी इमारतें हैं जो अपने आप में अनोखी हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें अजूबा ही कहा जाता है। ऐसा ही एक अजूबा है चीन की दीवार, जो इतनी लंबी है कि देखने पर खत्म ही नहीं होती। दावा किया जाता है कि अंतरिक्ष से देखने पर सिर्फ चीन की दीवार ही नजर आती है। दुनिया भर में दीवारों का निर्माण दुश्मनों के हमले से बचने के लिए किया जाता था, लेकिन इस दुनिया में एक दीवार ऐसी भी बनाई गई जिसने 2 देशों को ही बांट दिया। ऐसा कैसे हुआ? किसने बनाई ये दीवार और आखिर इसने किन 2 देशों को बांट दिया? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस दीवार का नाम है बर्लिन की दीवार, जो जर्मनी में है। इस दीवार ने 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित किया। 13 अगस्त 1961 को इसका निर्माण शुरू हुआ था। 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया। बर्लिन की यह दीवार करीब 160 किलोमीटर लंबी थी। इसे बनाने वाले अभियान का नाम दिया गया था ऑपरेशन पिंक। तो आखिर इस दीवार को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इस दीवार को बनाने के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी का विभाजन हो गया, तो सैकड़ों कारीगर और व्यवसायी हर दिन पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन जाने लगे। इसके अलावा कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भी पूर्वी बर्लिन को छोड़कर जाने लगे थे, जिससे पूर्वी जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से बहुत नुकसान होने लगा था। आखिरकार लोगों के पलायन को रोकने के लिए एक दीवार बनाने की सोची गई, और उसी दीवार को आज दुनिया बर्लिन की दीवार के नाम से जानती है। इसे बनाने की मंजूरी सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुरुश्चेव ने दी थी। माना जाता है कि दीवार बन जाने के बाद लोगों का पलायन काफी हद तक कम हो गया। एक अनुमान के मुताबिक साल 1949 और 1962 के बीच जहां 25 लाख लोग पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन गए, तो वही साल 1962 से 1989 के बीच सिर्फ 5000 लोग ही ऐसा कर पाए। हालांकि दीवार बनने की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति चोरी छिपे दीवार फांदकर पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन जाने की कोशिश करता, उसे सीधे गोली मार दी जाती। हालांकि इसके बावजूद बहुत से लोगों ने दीवार पार करने के अनोखे तरीके खोज लिए थे, जैसे सुरंग बनाकर लोग उस पार चले जाते या फिर गर्म हवा के गुब्बारों में घुसकर भी दीवार पार कर जाते। इसके अलावा लोग तेज रफ्तार गाड़ियों से दीवार को तोड़ते हुए भी निकल जाते थे। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा, तो पूर्वी जर्मनी में दीवार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए। आखिरकार 9 नवंबर 1989 को दीवार तोड़ दी गई और जर्मनी फिर से एक हो गया। हालांकि दीवार के कई हिस्से आज भी बर्लिन में मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। ये दीवार मिसाल है पहले बंटवारे की और फिर 2 देशों के एक बार फिर से एक हो जाने की। यह अपनी तरह का अनोखा मंजर है, जिसमें पहले 2 देशों का बंटवारा हुआ और फिर ये देश एक हो गए। तो दोस्तों, अगर आप इसी टाइप की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिसके कारण आप सभी को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप भी हमारे वीडियो के फायदे उठाते रहेंगे। दोस्तों बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, हमें अनुमति दीजिए।